Hello, everybody. Welcome to the question number 20. आ जाइए. All right. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले आपके सामने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कस कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर सीरीज. आई होप आपने इतने सारे क्वेश्चंस जो मेरे साथ लिखे हैं, आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, प्रैक्टिस हुई होगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन लिखने हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रोविजंस आते नहीं है. आई एम श्योर आपने पढ़ाई की है, आपको प्रोविजंस आते हैं, पर यहाँ पे इस सीरीज में मैं फोकस कर रही हूँ कि आपको लिखना सिखा दूं. ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ट्राई था कि मैं आपको मदद करवाऊं और आपको हेल्प करूं कि आप आंसर्स को कैसे बेटर फ्रेम करके आ सकते हो एग्जाम्स में. राइट. चलिए, 3 चीजों पे ध्यान देना होता है. आप करेक्ट प्रोविजन लिखें, प्रोविजन को अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स मत करो, और थोड़े कीवर्ड्स का ध्यान दो, क्योंकि कीवर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है एज आप एक प्रोफेशनल एग्जाम्स को लिख रहे हो. बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग. और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है. ऑलराइट. अमित एक माइनर है, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है. ठीक है. ऑन 1 जुलाई 2023 उन्होंने एक लोन लिया 1 लाख रुपीज का भावेश से, अपनी कॉलेज फीस को भरने के लिए, बुक्स को परचेज करने के लिए. 1 जुलाई को लोन लिया और बोला 31 दिसंबर 2023 तक मैं ये लोन आपको रीपे कर दूंगा. ये जो माइनर है, माइनर के पास जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, 9 लाख तक के वर्थ की प्रॉपर्टी अमित के पास है, माइनर के पास है. अब ड्यू डेट पे अमित फेल्स टू पे बैक द लोन टू भावेश. ड्यू डेट क्या थी? 31 दिसंबर. अब अमित इस डेट पे भावेश को लोन नहीं दे पा रहा. भावेश नाउ वांट्स टू रिकवर द लोन. अब भावेश इस माइनर से लोन रिकवर करना चाहता है आउट ऑफ अमित्स एसेट. अमित के पास 9 लाख वर्थ का एसेट है, इससे भावेश लोन रिकवर करना चाहता है. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से बताइए क्या वो सक्सीड करेगा या नहीं करेगा. आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा. माइनर के ऊपर ये सवाल पूछा गया है. माइनर को जब नेसेसरी चीजें सप्लाई की जाती है तो माइनर की जो प्रॉपर्टी होती है उस वो लायबल होती है. राइट. वैसे तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, लेकिन अगर माइनर को कुछ नेसेसिटी आइटम्स सप्लाई किए जाते हैं तो ऐसे केस में माइनर की जो प्रॉपर्टी होती है, और इस केस में 9 लाख की है, तो इसको यूज किया जा सकता है. भावेश इससे रिइंबर्स हो सकता है. राइट. तो चलिए, पॉइंट ये है कि इसे लिखना कैसे है. एवरीबडी, सिंपल सी बात है. सेक्शन नंबर याद आएगा तो लिखेंगे, अगर नहीं याद आएगा तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख दो. वैसे सेक्शन 68 है, पर अगर आपको नहीं याद आ रहा तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखोगे तो चलेगा. तो आप क्या लिखेंगे? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आईसीए लिखा है, तुम पूरा लिखना एग्जाम में. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इफ अ minor is supplied with necessaries suited to his condition in life by another person, कोई दूसरा आदमी अगर आपको नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है, द पर्सन who has provided necessaries, जिस आदमी ने आपको नेसेसरीज सप्लाई किए हैं, द पर्सन हु हैज प्रोवाइडेड necessaries is entitled to be reimbursed from the प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. तो जिस आदमी ने भी नेसेसरी सप्लाई किए हैं वो आदमी के पास राइट है, वो आदमी एंटाइटल्ड है कि वो क्या कर सके, माइनर की प्रॉपर्टी से अपने पैसे को रिकवर कर सके. तो ये हो गया बेटा आपका प्रोविजन जो आपको एग्जाम में लिखकर आना है. अब फैक्ट ऑफ द केस तो आप क्वेश्चन से देख के लिख लेंगे.
वही कि भावेश ने कॉलेज फीस और बुक्स परचेज करने के लिए 1 लाख रुपए दिए अमित को, और अमित के पास जो प्रॉपर्टी है वो वर्थ ₹9 लाख है। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे क्या? भावेश कैन रिकवर दी लोन फ्रॉम अमित आउट ऑफ अमित्स प्रॉपर्टी। आप कंक्लूजन में लिखोगे भावेश हैज सप्लाइड नेसेसरीज टू अमित, हेंस अमित्स प्रॉपर्टी इज अमित्स प्रॉपर्टी। एक मिनट, ओके आप कंक्लूजन में लिखेंगे भावेश हैज सप्लाइड नेसेसरीज टू अमित। भावेश ने नेसेसरीज जो है सप्लाई किए हैं विच इज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। सो सच पर्सन विच इज भावेश इज एंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ अमित। तो ये जो आदमी है भावेश, उसके पास राइट है कि वो अमित की प्रॉपर्टी से अपना रीइम्बर्समेंट ले ले। इन द करंट केस द प्रॉपर्टी ऑफ अमित इज 9 लाख। So Bhavesh is entitled to recover the amount from the property of Amit. तो ये कंक्लूजन में आप लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आराम से ड्राफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख कर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।